हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसी हैं आप लोग? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फटाफट सेशन को ज्वाइन कर जाओ। और मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या लेने वाला हूँ आज। ऑलरेडी मैंने बता दिया था ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने नीचे, रोहित सर रीजनिंग आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिलेंगे। और आज होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो ट्राई करना सभी लोग। भारत बिल्कुल ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दीपक, कोई बात नहीं, अगर आप इतने पॉइंट से रह रहे हो तो उम्मीद है कि तुम 100% सेलेक्ट होगे। अब पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है ना। तुम्हारी प्रैक्टिस है, सिर्फ चीजों को प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस मत छोड़ो, दैट्स इट। और देखना ये 0.25 तो कुछ नहीं है यार, हल्की सी, मतलब तुमको बस ये समझ लो, थोड़ी सी और मेहनत करनी, जितनी तुम कर रहे हो इससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा करनी है, बस हो जाएगा सिलेक्शन। वैसे बोला क्या है उसने भाई, आप देख लीजिएगा कि उसने क्या बोला है ठीक है। चलो, कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देखो ऐसा नहीं कि हिंदी में ही है या इंग्लिश में। ठीक है, चलो। 12 person namely B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L are sitting around the rectangular table but not assisting in the same order. 3 person sits on each longer side, 1 person sits on each shorter side, 1 person sits on each corner. ठीक है। Person on the side are facing the center and person on the corner are facing away from the center। तो इंट्रो पार्ट था, बना लिया इस तरीके का एक डायग्राम। गुड मॉर्निंग दीपांश, गुड मॉर्निंग। कहता है 2 person सिट्स बिटवीन आई एंड एच। नहीं मालूम कि कहाँ जाएगा आई, कहाँ जाएगा एच, बट इतना मालूम है कि आई एंड एच के बीच में 2 person होंगे। ठीक है। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, आइदर ऑफ देम ऑन द कॉर्नर। मतलब अगर जी कर रहा है तो बी नहीं करेगा, और अगर बी कर रहा है कॉर्नर पे तो जी नहीं करेगा। आगे देखते हैं। द पर्सन फेसिंग जी सिट्स 4 places अवे फ्रॉम आई। इसका लाइन का मतलब ही यही हो गया कि जो जी को फेस कर रहा है, फेसिंग बोल दिया गया तो मतलब जी और जी के अपोजिट में जो है वो अंदर ही देखेगा। जी और जी के अपोजिट में वो अंदर देखेगा, तभी उसकी तरफ फेसिंग करेगा। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, दैट इज जी विल बी हेयर एंड बी विल बी हेयर। ओनली वन पॉसिबिलिटी। कितने लोग ये किए थे इस तरीके से कि सर बी को यहां रखते हैं और जी को यहां रखते हैं, तो बी के सेकंड राइट में जी है, बट जी के अपोजिट वाला ये जो पर्सन है ये अंदर तो देख नहीं रहा है ना, अंदर देखना चाहिए था। इसीलिए मैंने डायरेक्ट एक केस बनाया अभी। ठीक है। अब जी के सामने वाला ये वाला पर्सन, जो पर्सन है वो क्या बोला है? 4 places अवे फ्रॉम आई है। द पर्सन फेसिंग जी सिट्स 4 places अवे। गैप कितने का होगा? 3 का होगा। तो 1 2 3 आई नहीं पॉसिबल है, 1 2 3 आई पॉसिबल है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1 2 H, 1 2 H। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोला है। J सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ M, हु सिट्स एट द कॉर्नर। ठीक है। D नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू B नॉर सिट्स एडजेसेंट टू H। द पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J सिट्स फेसिंग D। अब कौन सा पॉइंट उठाने वाला है? बना किसी से? सोचते हैं, चलो। अगर ये देखा आई तो 1 2 का गैप देखिए एच ये हो सकता है, 1 2 का गैप देखिए एच। एक काम करते हैं, एक केस और बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। बी को यहां रखा, इसी को कॉपी किया, जी और आई। अब देखते हैं। कह रहा है जे सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम। ठीक है। हु सिट्स एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर तो एक ही बचा ना, ये वाला या तो ये वाला। तो एम हु सिट्स एट द कॉर्नर, एक बार एम को यहां लिख दो और एक बार एम को यहां लिख दो, तो देखो बात बनेगी। बनाओ। कहता है जे सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम हु सिट्स एट द कॉर्नर, द पर्सन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे सिट्स फेसिंग डी। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 का गैप देखिए, यहां पे जे। ठीक है। 1 2 3 4 का गैप देखिए जे।
कहाँ पे रखोगे जे को? सर प्लीज सेशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करिए। दीपांश ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना भाई मेरे। देखो जे सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, तो एम यहां है, तो जे कहां होगा? फिफ्थ राइट में। कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जे, 1 2 3 4 5 जे। अब आगे क्या कह रहा है? द पर्सन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में ये वाला पर्सन, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे सिट्स फेसिंग डी, तो डी विल बी हेयर। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, डी विल बी हेयर। आगे बोला है द पर्सन एडजेसेंट टू डी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, बट डी नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू बी। यहां तो डी और बी एडजेसेंट में आ रहे हैं, नहीं लेंगे इसको, नहीं बना किसी से, चलो कोई बात नहीं। डी नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू बी नॉर सिट्स फेसिंग एच, दैट मीन्स कि आई को यहां माने थे, 2 का गैप देख के एच नहीं लिख सकते ना, क्यों? एच और डी आपके फेसिंग सेम हो जाएंगे, नहीं लिखेंगे। तो आई को यहां लिखने का मतलब 1 2 का गैप देख के एच ये हो जाएगा। डन, निखिल ने कर दिया डन। बिल्कुल निखिल, ऐसा ही पेपर आपको आरआरबी क्लर्क में मिलेगा देखने को, कुछ इसी लेवल का रहेगा, इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। ये तो केस रिजेक्ट हो गया, मेरे पास यही वाला केस है। आगे द पर्सन adjacent to D sits 3 places away from C who does not sit adjacent to G, that means C cannot be here, C cannot be here। तो 3 places away, गैप तो 2 का होगा ना, जो D को फेस की। द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू D, या तो ये वाला एडजेसेंट या तो ये वाला, तो 1 2 C नहीं आ सकता, 1 2 C नहीं आ सकता, तो ये वाला एडजेसेंट कंसिडर नहीं करेंगे हम, ये वाला एडजेसेंट कंसिडर करेंगे। 1 2 गैप देके C यहां लिख देंगे, हो गया सॉल्व। बन रहा है एम मयूर, बन रहा है, चलो। द पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू सी एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ, यहां तो नहीं हो सकता, लेकिन सी के एडजेसेंट में ये वाला एडजेसेंट, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में एफ, ये हो जाएगा। एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, एफ से राइट साइड में, तो ई तो नहीं लिख सकते, एटलीस्ट 3 बोला है, तो ये हो जाएगा। बचा क्या आपका? के। अच्छा ई यहां क्यों सर? यहां पे भी तो लिख सकते थे। अच्छा आगे देखो, जी डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द आई। अच्छा और क्या कर सकते हैं? आईपीएस क्लर्क में भी इसी लेवल का आएगा, बिल्कुल इसी लेवल का ही आएगा, इससे ज्यादा लेंथी नहीं हो सकता है, इससे लेंथी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बताओ हुआ? हुआ? अब बताओ मुझको कि बच क्या रहा है? एक तो के बच रहा है, एच तो यहां हो जाएगा एज इट इज, नहीं एच यहां नहीं होगा, एच तो हो गया है ऑलरेडी। आपका के बच रहा है, एल बच रहा है और ई बच रहा है, यही 2 चीजें बच रही हैं, के एल ई। बताओ डन, के एल ई बच रहा है। अब कौन सा पॉइंट उठाए? मैं भूल गया हूं, मुझे कौन बता रहा है कि किस पॉइंट को उठाऊं अब मैं? बताओ भाई, डन वाले लोग, जितने लोग डन कर रहे हैं, अब मैं बताओ, मैं भूल गया हूं कि मुझे कहां, अब कौन सा पॉइंट, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यही 3 जगह बच रही हैं। अरे भाई बताओ भाई, पढ़ो ये वाली लाइन, एफ हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, तो 1 2 प्लेसेस अवे मतलब कि गैप तो एक का होगा, एक का गैप देख के नहीं आ सकता। अरे भाई साहब ये रहा के, ठीक है, आप लोग ने याद ही नहीं दिलाया, बताओ ये क्या बोला है? एफ हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, दैट मींस गैप तो एक का होगा ना, तो एफ एक का गैप देखे के, ई तो यहां नहीं लिख सकते, ई 100% यहां लिखेंगे, और आपका अब क्या बच रहा है? एल बच रहा है, ये रहा। कितने लोग का सेम आया था? आई और बी के बीच में जी नहीं आना चाहिए, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? भारत, भरत ने डाउट पूछा है, भरत तुम्हारा डाउट मैं लेता हूं, तुमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, सुनो क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से।
G does not sit exactly between B and I. B and I. पर कब? When. कब? When counted right of I. I के राइट साइड में काउंट करते हो चलो, तो एग्जैक्टली बिटवीन मतलब क्या होना चाहिए कि B और I के एग्जैक्टली बिटवीन में G नहीं होना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है? क्या सोचो, जब हम क्लॉकवाइज सोचेंगे तो भरत C sits exactly opposite to F, who sits 2 places away from K। दीपांश बिल्कुल परफेक्ट लाइन बोली, उसी से ही सॉल्व होना था। अब बताओ भारत, तुम्हारा डाउट क्लियर है? लास्ट लाइन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई। प्रेम बिल्कुल राइट से बोला है ना, राइट से बोला है ना। अगर यहां पे मैं राइट की जगह लेफ्ट कर देता तो केस क्या होता? ये फिनिश, रिजेक्टेड, बिकॉज आई के लेफ्ट साइड में देखा जाएगा तो जी जो है एग्जैक्टली बिटवीन है। क्यों? जी और आई के बीच में भी एक का गैप और जी और बी के बीच में भी एक का गैप। भरत क्लियर है? ओके, आई होप सो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? ब्लड रिलेशन कंबाइन विद फ्लोर अरेंजमेंट, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बनाइए। क्वेश्चन विजिबल है? एक बार कमेंट कर दो कि यस सर विजिबल है। थैंक यू गाइज। एक भी बार मैंने ये नहीं बोला कि सेशन को लाइक कर दो, बस स्टार्टिंग में बोला होगा अगर बोला था, लेकिन आप लोगों ने लाइक किया है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। सर शिफ्टिंग वाला पजल करवाना सर। शिफ्टिंग वाला मैंने कराया है कंडीशन के बेसिस पे, फिर से करा दूंगा। पता क्लासेस को रेगुलर फॉलो करो रोहित सर की, तुम्हें हर तरीके का टेस्ट मिलेगा, हर तरीके का, मीठा कड़वा खट्टा सब टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना? चलो चलो, कहता क्या है? 8% है, 3 की जनरेशन बनानी है फैमिली मेंबर्स में। B, C, D, E, F, G, H, I are living in 8 floor building number 1 to 8 from bottom to top. 3 married couples are there in the family and no single parent in the family. No single parent मतलब कि अगर यहां पे रोहित हैं, रोहित की मम्मी है, तो रोहित के पिता भी होंगे। ये कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा नहीं है कि रोहित है, रोहित की सिर्फ मम्मी है, पापा है नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। नो टू मेंबर लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, तो पहले एक स्ट्रक्चर बना ले इस तरीके से। दीपांश कह रहे मैं करता हूं रेगुलर, थैंक यू दीपांश भाई। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। अब आगे की बातों को हम लोग नोट करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है जी ओनली डॉटर लिव्स 2 फ्लोर बिलो जी। नहीं मालूम कहां पे है, लेकिन एक काम करते हैं, जी 2 फ्लोर्स बिलो बोला है तो गैप तो एक का होगा, तो जी की ओनली डॉटर है। जी ओनली लगा देता हूं, मतलब जी की एक ही लौती डॉटर है, ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर। ठीक है, जी इज ओनली डॉटर। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ फ्लोर, पर्सन नहीं बोला, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव जी, जी से अबव इज 1 लेस देन के बाद क्या है पढ़ो, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बी, तो बी के बिलो से 1 लेस देन कर देना। ठीक, आगे देखो। 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच, हु लिव्स एनी ऑफ द फ्लोर बिलो जी, जी के कहीं ना कहीं नीचे ही एच करेगा। एफ इज द डॉटर ऑफ सी हु इज नॉट हर फादर। एफ इज द डॉटर ऑफ सी, तो जब फादर नहीं है तो मदर होंगी, और एफ इज अ डॉटर, तो अगर मां है तो पिता तो होगा ही। ठीक, द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिलो डी, द नंबर ऑफ पर्सन बिलो डी is 1 more than number of person live above E, E से above +1। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन। आगे देखिए। H and F are related to G such that G is a maternal, मम्मी के साइड से, पैटर्नल पापा के साइड से, ग्रैंडफादर, जी का जेंडर मेल,
पता चल गया, रिस्पेक्टिवली। दैट मींस ना तो हमें एच तो भी पता ही नहीं है फैमिली ट्री में, एफ तो पता है, तो एफ के साथ पैटर्नल ग्रैंडफादर वाला रिलेशन है, मैटरनल नहीं, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिया है। एच के लिए मैटरनल वाला, एफ के लिए पैटर्नल वाला। एफ पता है पापा के साइड से, जी कहां होगा, ऊपर चला जाएगा, तो पापा है तो मम्मी भी हो। अब मैटरनल हमको एच की तरफ से भी बनाना था, तो मतलब इसकी एक कोई बेटी है, उस बेटी ने शादी की होगी और उससे एच हुआ। ठीक है, 8 लोग चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। क्लियर है ये सब चीजें, फैमिली ट्री इतनी क्लियर है। आगे पढ़ते, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन एच एंड आई, कहता है क्या, एच एंड आई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या है, 1 मोर देन है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड डी इज डॉटर, जी एंड डी इज डॉटर 1 मोर देन है ना। अच्छा, बी इज अ मदर ऑफ डी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती बी, पर डी ये है नहीं मालूम। अच्छा, बी इज अ मदर ऑफ डी हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द पर्सन लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ सी। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। कह रहा डी ये है 1 2 और ये वाला पर्सन, ये जो पर्सन है सी के एडजेसेंट में है, लेकिन नहीं मालूम कि सी यहां आ सकता है या तो सी इस पोजीशन पे आ सकता है। बोलो यस और नो, मैं करता हूं रेगुलर फॉलो। अच्छा, कितने लोग देख रहे हैं, सी या तो ये हो सकता है या तो ये, लेकिन इतना मालूम है कि डी से ऊपर कम से कम 1 2 और 3 लोग तो होंगे ही होंगे, ये मेरी दिमाग कहता है। डी से कम 3 लोग तो पॉसिबल है ही, बाकी देखा जाएगा, लेकिन डी से ऊपर कम से कम 3 लोग पॉसिबल है। बना आप लोगों से। कहता क्या है, ई इज लिविंग ऑन एनी ऑफ द फ्लोर अबव सी, सी के ऊपर कहीं ना कहीं ई होगा, कोई बात नहीं। एंड ई इज मैरिड टू द वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ बी, दैट मीन्स कि ई विल बी एट दिस पोजीशन। द जेंडर ऑफ एच एंड डी इज सेम। ठीक, बना बना किसी से, फैमिली ट्री तो बनी गई होगी ना। चलो आओ देखते हैं, अब तुम लोगों को हम खेल दिखाते हैं, बिच्छू का खेल। देखो ये वाला पॉइंट उठाओ, जी को यहां रखते हैं, तो यहां पे कौन आएगा, जी इज ओनली डॉटर। कौन है ओनली डॉटर, डी है, आई है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जो भी होगी फीमेल होगी, पर डी की डॉटर होगी। पैटर्नल ग्रैंडफादर रिस्पेक्टिवली, ये लाइन ही समझ नहीं आई थी, अब समझ में आ गई। भरत भरत ये लाइन समझ में आ गई, यस हाफ डन, कोई बात नहीं। जी यहां एक का गैप दिया, यहां जो भी आएगा फीमेल आएगा, जी यहां जो भी आएगा फीमेल आएगा। आगे सर आप क्यों नहीं चेक करेंगे, मैं नहीं चेक करने वाला, कारण सुनना। अगर सर आपने जी को यहां रखा ना, एक का गैप दिया, फीमेल आएगी जो कि जी की ओनली डॉटर होगी, पर जी से ऊपर 1 2 3 लोग हैं, तो इस कंडीशन में रखो 3 और ये -1, इधर आएगा +1, तो बी के नीचे 4 लोग, तो 1 2 3 4 करके क्या मैं बी को लिख पाऊंगा, नहीं, तो जी को क्यों मैं लिखूं यहाँ पे, सर जी को आप यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। एक का गैप दिया, यहाँ पे जी इज ओनली डॉटर आएगी, जी इज ओनली डॉटर, बट जी से ऊपर कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 लोग, तो 4 + 1 5 लोग होंगे बी के नीचे, 1 2 3 4 5 करके बी यहां, अरे बी और एच के बीच में एक पर्सन था और जी के नीचे ही एच था, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जी के ऊपर एच चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा लास्ट चेक कर लेते हैं, जी ये रहा यार, नहीं बनेगी ये वाली कंडीशन, 3 ही केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और ये भी वाला जो नहीं है, एक केस तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। देखो जी से ऊपर 2 लोग, तो 2 + 1 3 लोग होंगे, 3 लोग होंगे तो 1 2 3, बी यहां लिखोगे, पॉसिबल ही नहीं, यहां तो जी इज ओनली डॉटर है ना, जी इज ओनली डॉटर, जी की बीवी है भैया, जी की बीवी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, हटा दो, 2 ही केस बने मेरे हाथ में। एग्री एग्री, आप दे थैंक यू सो मच भाई। अब देखो मेरी स्टाइल नहीं, आप सॉल्व करते करते आप चीजों को सीख जाओगे, और इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि
मजा आ जाए। ठीक है, चलो, यहां तो जी इसकी ओनली डॉटर आनी थी ना। सोचो अब थोड़ा सा। ठीक है, जी यहां रखा, जी यहां रखा, बी को रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जी से ऊपर जीरो है, जीरो नंबर ऑफ पर्सन, तो ये आएगा -1 का +1 हो जाएगा, दैट इज बी के नीचे +1, मतलब बी यहां आ जाएगा। 1 2 देके बी यहां आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बना? यस सर। ठीक, बी को फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमने, लेकिन एच को भी लिख सकते हैं। एक का गैप देखिए, एच नहीं लिखेंगे क्योंकि एच तो डॉटर नहीं है ना जी की, यहां तो जी की ओनली डॉटर आएगी। एच यहां हो जाएगा, एक का गैप दिया, एच यहां हो जाएगा। डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। हो गया यहां तक चीजें, एच हो गया मेरा। अब मुझे चीजें बताओ, क्या मैं यहां पे डी को लिख सकता हूं? सोचो, क्या मैं यहां पे डी को सोच सकता हूं? अगर मैंने डी को ये वाला सोचा तो ये वाला पॉइंट लेना है, और डी के ऊपर कम से कम 3 लोग चाहिए थे, तो डी यहां वाले केस में कम से कम ऊपर 3 लोग पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म आई हो गया। तो यहां पे जीज ओनली डॉटर कौन हुई? आई हुई। यहां देखते हैं सर, डी के ऊपर कम से कम 3 लोग बोलने हैं। डी अगर यहां लिखे होते तो 1 2 3 तो बिल्कुल बन रहे हैं सर, लेकिन इस तीसरे बंदे के एडजेसेंट में सी आना चाहिए था। ये देखो ना, तो सी तो आ ही नहीं सकता ना इस तीसरे बंदे पे। ये देखो, इस तीसरे बंदे पे सी एडजेसेंट होना चाहिए था, ऊपर या तो नीचे। ऊपर तो जगह ही नहीं, नीचे तो जी के लिए जगह। दैट मीन्स यहां वाले भी केस में भी आई हो गया, तो हम 100% श्योर कह सकते हैं कि आई जो है यहां हो जाएगा, डी यहां हो जाएगा। डी और एच का जेंडर सेम था, तो डी भी मेल है, एच भी मेल है। फैमिली ट्री बन गई कि नहीं बन गई? हाँ या ना? बन गई, फैमिली ट्री तो बन गई। अब फैमिली ट्री बन गई। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। डी यहां लिखेंगे, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। डी यहां लिखेंगे, बात 1 2 3 बात बन जाएगी, लेकिन डी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो इधर +1 है, इधर आएगा तो -1 में हो जाएगा, तो ई के ऊपर -1 में ये चीजें नहीं हो सकती है ना। तो डी के नीचे, डी कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चेक करना। डी को यहां लिखोगे, डी के ऊपर 1 2 3 बोला था, ये तीसरे पर्सन के सी एडजेसेंट में होना चाहिए, तो सी यहां नहीं लिख सकते, सी यहां लिखोगे, ई यहां लिखोगे, है ना। ऐसे ही करोगे ना, यहां वाले केस में डी को यहां लिखोगे, और कहीं लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बनेगा ही नहीं ना। करके देखो, करके दिखाएंगे, डोंट वरी, पहले इस केस को रिजेक्ट कर दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो डी के नीचे कितने लोग हो गए? 1 2 लोग हो गए, तो 2 + -1 हो जाएगा ना। ई के ऊपर 1 लोग होने चाहिए, बिल्कुल बन रहा है, ये वाली कंडीशन भी बन रही है। क्या मैं ये वाली कंडीशन को फॉलो कर सकता हूं? बिल्कुल, अब तो कर सकता हूं। मुझे यही वाली कंडीशन उठानी चाहिए थी रेदर देन इस कंडीशन, रेदर देन इस कंडीशन, मुझे यही वाली कंडीशन उठानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एच और आई के बीच में मुझे नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक थोड़ा सा जारवेस तुम्हारा सही है और थोड़ा सा गलत लग रहा है, टॉप टू बॉटम। चलो देखते हैं, एच और आई के बीच में कितने हैं? 1 लोग हैं, 1 लोग हैं। तो जी और डी के डॉटर में कितने लोग होने चाहिए थे? 0। क्यों? क्योंकि ये +1 जो है इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जी और डी इज डॉटर, डी की डॉटर, डी की डॉटर एफ, तो यहां पे तो एफ को होना था ना। क्या बात कर रहे हो गुरुदेव, गलत हो गया। यहां वाला देखते हैं, एच और आई 1 2 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, -1 हो जाएगा। जी और डी इज डॉटर, दैट इज एफ, जी और एफ के बीच में 2 लोग होने चाहिए थे, जी 1 2 एफ, ये हो जाएगा। अब डी के ऊपर कम से कम 3 लोग चाहिए थे, तो डी यहां नहीं लिख सकते हो, डी यहां लिखोगे, कम से कम 3 लोग। 1 2 3, ये तीसरे बर्थडे के एडजेसेंट में सी होना चाहिए था, सी ये हो गया, सी के ऊपर ई होना चाहिए था, ई ये हो गया। जारविस तुम्हारा गलत है। कितनों का सेम आया था? और एनी डाउट? नाउ इट्स माय टर्न टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, कितने लोगों का सही आया था? गुड मॉर्निंग तानवी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ऑल न्यू स्टूडेंट्स, ऑल न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन माय ग्रुप।
सर ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? ये रहा ना ग्रुप का लिंक, देखो इतना प्यार से लिखा है, बस रोहित सर रीजनिंग लिख देना, मिल जाएगा मेरा ग्रुप। ठीक है, मेरा सही, प्रेम कह रहे मेरा सही, भाई तुम्हारा नाम ही बहुत प्यारा सा है। चलो, और कोई है जिनका सेम आया था या किसी को डाउट हो? मेरा गलत हो गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं दीपांश, बनने लगेगा लेकिन। अच्छा, कोई यहां ऐसा तो नहीं है जो ये कहे सर ये क्या करा रहे हो, ये तो प्री लेवल के हैं? कोई ये वाला तो बंदा नहीं है प्री लेवल का? और अगर है तो मैं उनसे यही पूछूंगा, आपने प्री दिया नहीं है लग रहा है, आपने प्री दिया नहीं है, क्योंकि मैं दिया हूं प्री, तो मुझे मालूम है कि प्री में क्या लेवल होता है ना? अच्छा आयशा। नाम बदलते रहते हो आप लोग, पता ही नहीं चलता। चले, थैंक यू गाइस फॉर 50 लाइक्स, थैंक यू सो मच। प्रेम बिल्कुल 10 AM पर आज से डेली होगी, पूरा फेब चलेगा ये क्लास, पूरा फेब चलेगी, ठीक है ना? चलो चलो अगला देखते हैं, ये आप लोग बताओगे, इसका आंसर मैं आपको होमवर्क में देता हूं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका करना आंसर, ठीक है ना? ये मैं एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, ठीक है? और अगर कमेंट नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में कर देना, आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है ना? जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे इसकी पीडीएफ, उसमें आंसर गिवन होगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो पीडीएफ के लिए यहां आ जाना। सर एक डाउट था अलग से, ई इज अ ब्रदर इन लॉ, इफ ई इज द ब्रदर इन लॉ, इफ सी के कौन से ट्री बनेगी? इस क्वेश्चन के लिए नहीं, दोनों साइड से बनेगा, हमें दोनों साइड से बनाना चलना है, पॉसिबिलिटी दोनों साइड से लेके चलनी है, क्योंकि हम एक साइड से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना? दोनों साइड से बनाते हुए चलना, ठीक? चलो, ये है आपका लीनियर अरेंजमेंट वाला सवाल, चलो इसको करो। देखो इस लाइन को पढ़ते ही मन में देखो कैसे आएगा, लड्डू फूटेगा, लड्डू ऐसे फूटेगा, भाई 10% को अरेंज करना था, अच्छी बात है। द डिस्टेंस बिटवीन ईच पर्सन इज कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम 9, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, लग जाएंगे बनाने, लेकिन मजा आएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का प्रयास करें इसको। चलो सर 34 अटेम्प्ट की थी रीजनिंग में, तानवी बहुत अच्छे, मतलब 34 और 34 आए भी होंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन होता है ना कुछ, तो उसके नंबर ऐड ही हो जाते हैं फिर। चलो प्रयास करिए इसको सॉल्व करने का जरा। अच्छा, वो दो केस कैसे होते हैं? ई इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, देखो ई क्या है? ब्रदर इन लॉ है किसका? सी का। बन गया, बन गया, ई इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है? बन गया, ये दो केस होते हैं, समझे? जेंडर नहीं मालूम ना अभी, सी का नहीं मालूम ना, बोलो, समझ गए? मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता सर, अगर मेंस में एक शिफ्ट है तो काहे का नॉर्मलाइजेशन, सबके लिए तो बराबर है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये शिफ्ट, ये शिफ्ट, ये शिफ्ट, ये शिफ्ट, एक शिफ्ट हाई गई, ये वाली शिफ्ट लो गई, ये शिफ्ट हाई गई, ये शिफ्ट लो गई, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा? हम सबको एक ही डायरेक्शन में कर देंगे, मतलब सबको बराबर कर देंगे, है ना? तो यहाँ पे तो एक ही शिफ्ट होती है ना भाई, ठीक है? चलो, क्लियर है? चलो।
बनाते हैं इसको। तो हम एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं इस तरीके से, सबने किया 10%। अब ये मत पूछना सर ये 9 12 15 कैसे कर दिया, लाइन मेंशन थी तो किया है, ठीक है ना। चलो पहले पॉइंट्स को उतार लो, पहले पॉइंट्स को उतारते हैं। चलो, द पर्सन एडजेसेंट टू ई इज सेटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। क्या बात है, समझ में ही नहीं आ रहा। द पर्सन एडजेसेंट टू ई इज सेटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, सबने नॉर्थ में किया है तो एच ये रहा। पर्सन एडजेसेंट टू ई फोर्थ टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 4, ये पर्सन ई के एडजेसेंट में है। तो यार मुझे ये बताओ, ई तो यहां पे भी हो सकता था और ई तो यहां पे भी हो सकता था, तब भी ये वाला पर्सन एडजेसेंट टू ई ही होगा, है ना। आगे देखो, सी सिट्स 27 मीटर लेफ्ट ऑफ जे। पॉइंट को लिखो, जे से लेफ्ट साइड में सी है, पर कितना, 27 मीटर पे। 12 + 15 27, और 27 डायरेक्ट दिया हुआ है। दो केस तो ऐसे ही बन गए, दो केस तो ऐसे ही बन गए। क्यों, दो केस तो ऐसे ही बन गए ना। देखो, जे से लेफ्ट साइड में सी, 15 + 12 27, जे और सी बना दिया। आगे देखते, जे हु इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम के, गैप कितने का होगा, 2 का, 1 2 के, 1 2 नहीं, 1 2 यहां पे के फिक्स हो जाएगा, लेकिन यहां पे 1 2 के, 1 2 के। अच्छा चलो कोई बात नहीं। के इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, हम कंफर्म कह सकते हैं, 1 2 करके के नहीं करेंगे, 1 2 करके के। चलो, आई सिट्स एनी ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ एच। नहीं मालूम कहां पे, नहीं मालूम कहां पे, आगे देखते। ई सिट्स 54 मीटर अवे फ्रॉम एफ, ई एफ कितनी दूरी पे, 54 मीटर की दूरी पे, बट नन ऑफ देम इज सिटिंग ऑन द एंड, इनमें से कोई भी एंड पे नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड जे इज सेम एज बिटवीन के एंड आई। अच्छा चलो आगे देखते हैं। एट लीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में कम से कम 2 3 4 एंड सो ऑन होंगे। ये पॉइंट्स है मेरे पास। डन, प्रेम कह रहे हैं डन, बहुत अच्छी बात है भाई। अब समझो क्या कर सकते हैं। ई के एडजेसेंट में हमको ई भी नहीं मालूम अभी कहां पर है, जे के इसमें सी कर दिया, के भी फिक्स कर दिया। एक काम करें, क्यों ना हम पता लगाए, ट्रिक देखना, ट्रिक क्या कह सकते हो, एक कंसेप्ट है, हम क्यों ना पता लगाए कि ई और एफ के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। क्यों क्यों ना हम ये पता लगाए कितने नंबर ऑफ पर्सन है। अगर हमने ये पता लगा लिया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो मैं कहता हूं, किसके मल्टीपल में था, 3 3 के मल्टीपल में था, किसके मल्टीपल में था, 3 3 के मल्टीपल में था। देखो तो अगर मान लो इनके बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये मान लो x, तो ये कितना होगा, x + 3। 100% बोलो मेरे साथ, यस सर आई एम एग्रीइंग विद यू, x या फिर x + 3 यही होगा। इनके बीच में अगर एक नंबर ऑफ पर्सन मैंने कंसिडर किया, सो x + x + 3 टोटल 54 is given to me, that is 54. Now x 2x is equals to 54 minus 3, that is 51, which will give me a in decimal. So I can say that between E and F there should be a more than 1%, not 1%. Agree? जारविस ने तो डन करके क्लिक भी कर दिया यार, क्या बात है। पहले बताओ ये सब चीज समझ में आई कि ये किया क्या रोहित सर ने। जारविस सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है।
सही है, ठीक है। चलो सही तो था, क्यों डिलीट कर दिया। चलो ये चीज समझ में आ गई कि नंबर ऑफ पर्सन 1 नहीं है। तो सर आप एक काम करो ना, नंबर ऑफ पर्सन 2 कर दो, 1 और 2 कर दिया। तो इनके बीच में अगर x है तो इसके बीच में क्या होगा, x प्लस 3, और इसके बीच में क्या होगा, x प्लस 6। x प्लस 3 क्यों लिया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है ना, मल्टीपल ऑफ 3। विनायक बहुत अच्छा, देखो यही मतलब मेरा मकसद यही होता है जब आप लोग डाउट पूछते हो। देखो क्यों लिया 3, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन ईच पर्सन इज कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 9। वो तो हमको ये बात बताई गई है, लेकिन जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में ना। तो अगर मान लो इनके बीच में मैंने 2 पर्सन लिया, तो मान लो इनके बीच में x है, तो x प्लस 3 करेंगे ना, क्योंकि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 है ना। बोलो विनायक सुन रहे हैं। फिर अगेन x प्लस थ्री दैट इज x प्लस 6 हो जाएगा, 3 के मल्टीपल में चलेंगे ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बोलो विनायक, क्लियर है विनायक। अब हमने 2 पर्सन लिया, तो 1x 2x 3x, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 54। ठीक है, यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि भाई 6 प्लस 3 9 किया है। अब 3x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 9 कितना आएगा, कौन बता रहा है मुझको। 4 घटा दिया 50 हुआ, 5 और घटा देंगे 45 हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल्स टू 15। बोलो यही होगा, x इक्वल्स टू 15 होगा। और 15 मेरे पास है, बिल्कुल है, देखो 15 मेरे पास है, तो हम ये चीज ले सकते हैं। सर जरूरी है क्या 3 ही लोग होंगे, सॉरी 2 लोग होंगे, हम 3 ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं, 1 2 3। तब कितना होगा, x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9, यही होगा ना। बोलो करो, 1 2 3 4x इज प्लस 6 3 9 17 18। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। नमस्ते सर, आई एम न्यू। निखिल कुमार 10 बजे होती है डेली, 10 बजे होती है डेली, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो और मजा मिल जाएगा, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसमें बताओ x की क्या वैल्यू होगी भाई। आपका x की वैल्यू 9 आएगी इसमें, x की वैल्यू 9। क्लास की टाइमिंग 10 AM। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो तुम्हें टाइमिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी क्लास होगी मैं इसमें मैसेज कर देता हूं कि आ जाओ भाई क्लास में। ठीक है, यस विनायक परफेक्ट। तो 2 वैल्यू निकल के आई मेरे पास, 15 और 9। इसका मतलब है 9 से तो हम स्टार्टिंग नहीं लिख सकते हैं, 9 से तो हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री करते हैं 9 से, क्योंकि ना तो ई ना तो एफ एंड पे है, तो 9 से तो स्टार्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। यही वाला परफेक्ट है। टेलीग्राम का नाम भाई ये देखो ना, बोल तो रहा हूं रोहित सर रीजनिंग लिखोगे आ जाएगा भाई दोस्त। ठीक है, तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सर आपने आगे क्यों नहीं लिया, 4% क्यों नहीं लिए, लो तुम 4, आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट पे तो आ गए x इक्वल्स टू 9। अब इससे कम तो जा ही नहीं सकता ना। सोच रहे हो, थोड़ा सा चेक करने की भी जरूरत नहीं है वहां पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन किए हो पहले भी ग्रुप्स तो। ठीक है ना, इसका मतलब हम एक काम करते हैं कि क्या करे, काम काम करे तो क्या करे बताओ। कौन बता रहा है भाई, जारविस कहां चले गए, बताओ यार, हेल्प करो मेरी। इसका मतलब हमें 15 से ही स्टार्टिंग लेनी है, 2 का गैप लेना है कि 3 का गैप लेना है। 15 से ही स्टार्टिंग लेनी है, 1 2 3 का गैप यहां पे आएगा आपका, कौन, इन 2 पोजीशन पे।
कितने लोग एग्री करते हो उस चीज से? समझ में आया? 2 के गैप वाला ही तो है ये, 2 के गैप में जब 2 नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, हटा रहा हूं अब ये। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो मैं यार, मुझे पता नहीं है कि यहां पे ई आएगा कि एफ आएगा, यहां पे मुझे नहीं मालूम कि ई आएगा कि एफ आएगा। सिमिलरली यहां पे ई आएगा कि एफ आएगा नहीं मालूम है, ई आएगा कि एफ आएगा नहीं मालूम। हाँ सर, 15-24 पे ही आएगा एफ, बिल्कुल जारविस, तभी 54 बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे। लेकिन अब हम उठाए तो कौन सा डाउट उठाएंगे बताओ? एच को कहां रख सकते हैं? एच से 4th लेफ्ट में 1 2 3 4 लेफ्ट में ई के एडजेसेंट वाला पर्सन होना चाहिए। तो अगर हमने ई को यहां सोचा होता तो 1 2 3 1 2 3 बात बनती नहीं यार। अगर हमने ई को यहां सोचा होता, थोड़ा सोचो कि अगर हमने मान लो ई को यहां कंसिडर किया, ठीक है, तो ये ई के एडजेसेंट में ये वाला पर्सन है, ये वाला, क्या मैं ये वाला या ये वाला पर्सन एच के 4th लेफ्ट में डाल सकता हूं? देखो एच यहां रखते 1 2 3 4, बिल्कुल बन रहा है, तब तो बन रहा है। अब मामला फंस रहा है भाई, क्या करोगे? एक केस की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग एग्री करते हैं इस केस में कि एक केस और बनाना पड़ सकता है सर? क्यों, कितने लोग एग्री करते हैं कि एक केस और बनेगा सर यहां पे? एच वाला ही पॉइंट उठाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास एच के अलावा। एच वाला ही पॉइंट उठाना पड़ेगा ना। भाई बताओ यार, जिसने सॉल्व किया है। पड़ेगी जरूरत, है ना? चलो सबसे पहले एक वाला केस में देखते हैं हम लोग कि जे और सी वाला केस आपका ये वाला है ना, जे और सी, इसमें हमने एच को रखने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा एच यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 2 3 4 नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। और यहां पे देखने पे कोई बात नहीं बनेगी, तो एच तो यहां वाले केस में फिक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 ये जो पर्सन है ई के एडजेसेंट में है, तो ई तो कंफर्म यहां आ जाएगा। क्यों? और एफ यहां आ जाएगा। इस वाले केस की बात करें तो एग्री करते हो? एग्री करते हो? 1 2 3 4 ये जो है ई ये हो गया, ई ये हो गया, एफ ये हो गया। पहले ये बताओ एच के राइट में आई है, पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा एच के लेफ्ट कहां बोला? अच्छा हाँ, एच के राइट में आई है, तो भाई एच अगर यहां सोचते हो, देखो अगर हमने एच को, और यहीं पे लिखना ही पड़ेगा इस वाले केस की अगर हम बात करेंगे, तो एच के राइट साइड में आई है तो आई यहीं जाएगा। चलो अभी एफ और ई को एज इट इज रहने दो, चलो तुम्हारे कहने पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एच और आई, एच को अगर यहां लिखते हैं तो आई इसके बीच में, तो एच और आई के बीच में कोई बातें बोली गई नहीं? बात बोली गई है, लेकिन के और आई के बीच में बातें बोली गई हैं। ये देखो एच के राइट में आई है, तो पॉसिबिलिटी की जरूरत तब भी पड़ेगी, देखते हैं, अभी देखते हैं, रुक जाओ। के और आई अगर हमने एच को यहां लिखा तो के और आई के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, तो जी और जे के बीच में भी 4 लोग होंगे। जे किधर है? ये 1 2 3 4, पॉसिबल नहीं हो रहा यार ये वाला, तो केस रिजेक्टेड। सर ये बता दो कि 15 और 24 से 54 कैसे बनेगा? 15 और 24, मैं समझा नहीं आपका डाउट, क्या कह रहे हो आप दीपांश? देखो पहले एक बार बताओ यार, क्लियर कर दूं ये चीज, यहां तक क्लियर है सबको ना? सबको क्लियर है? अब पहले एक डाउट ले लेता हूं जो पूछे हैं मुझसे। अब पूछो भाई क्या कह रहे हो? सर ये बता दो 15 और 24 से 54 कैसे आएगा? 54 कहां आया भाई? ई और एफ, ये रहा 15 18, देखो 15 18 और 21 से हमने 8 1 9 9 5
14 4 एक कैरी 2 3 4 5 54 आ तो क्या दीपांश? 15 प्लस 18 प्लस 21 एफ और ई के बीच में 54 की डिस्टेंस थी, बना दी। दीपांश क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दीपांश? आओ अब एच वाली कंडीशन लेनी है हमको। हमको एच वाली कंडीशन लेनी है। एच यहां तो इतने में कहीं नहीं लिख सकते हो, ना तो यहां ना तो यहां, क्योंकि भाई हमको फोर्थ लेफ्ट में डालना है। तो एच अल्टीमेटली यही वाले केस में तो यही आएगा। ध्यान से समझना प्लीज। अब आखिरी बार बता रहा हूं, एच को यहां क्यों फिक्स किया, कारण समझो पहले। एच को यहां इसलिए फिक्स किया है क्योंकि एच के राइट में आई है, तो एच कॉर्नर पे तो नहीं हो सकता था, और एच के फोर्थ लेफ्ट में मुझे एक पर्सन डालना ही डालना था। तो एच ये हो गया, आई ये हो गया। के और आई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन देखिए तो 1 2 3 4 है, 4 आ रहे के और आई के, तो जी और जे के बीच में भी 4। जे ये है 1 2 3 4, यहां तो एफ और ई के अलावा कोई नहीं आ सकता, केस रिजेक्ट हो गया। आखिरी बार बता रहा था मैंने, अब समझना था तो आपको समझना चाहिए था, ठीक है। अगेन एच कभी भी मैं इस पोजीशन पे तो नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, भाई जो फोर्थ लेफ्ट में पर्सन है वो ई के एडजेसेंट में है ही नहीं, बैठ ही नहीं रहा, तो कहीं रखेंगे नहीं। एच यहां आएगा कि यहां आएगा? यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एच के राइट में कोई ना कोई है। बताओ एच कहां जाएगा? इस तरीके से एच जाएगा कि आई वाली भी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए थी, आई वाली कंडीशन वैलिड होनी चाहिए थी, तब समझेंगे कि हमने एच को कुछ नहीं, आप कहां रखोगे? एच को सिर्फ और सिर्फ यहां रखो, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। 1 2 3 4 में ये जो पर्सन है वो ई के एडजेसेंट में है, तो ये हो जाएगा। क्यों? आया समझ में? ई समझ में आ गया? तो जब ई फिक्स किया तो एफ को रख देंगे, एफ को रख देंगे, ठीक है। ई और डी के बीच में कम से कम 2 पर्सन्स की बात बोली गई थी, ई एंड डी के बीच में। तो ई ये है, डी यहां नहीं होगा, डी यहां नहीं होगा, डी यहां कहीं हो जाएगा इन दोनों में। क्यों? दीपांश कह रहे हैं अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भाई आई वाली कंडीशन बैठालते हैं ना, चलो। आई कहां जाएगा? एच के राइट साइड में आई जाएगा। अब कहां जा सकता है? या तो एकदम कॉर्नर पे या फिर यहां पे हो सकता है, तो दोनों जगह रख के तुमको दिखा देते हैं, चलो आ जाओ। आई या तो ये होगा या तो ये। अगर मैंने आई को यहां लिखा होता ना, तो कितने लोग के और आई के बीच में आ गए? के और आई के बीच में एक लोग हैं, जे। एक का गैप देखिए, जी नहीं पॉसिबल। एक का गैप देखिए, जी नहीं पॉसिबल। तो सर क्यों रखोगे आप आई को यहां? बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? आई को यहां लिख देंगे, आई को यहां लिखा। अब के और आई के बीच में 2 लोग, तो जे 1 2 जी नहीं पॉसिबल, जे 1 2 जी पॉसिबल है। और ई और डी के बीच में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, पर ई यहां तो डू यहां नहीं आ सकता, डी यहां आ जाएगा, और एक बच रहा है, दैट इज बी यहां आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एनी अनदर केस, दैट्स इट। मैच योर आंसर। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से बताने को तैयार हूं, लेकिन अंधे में मत रहना। ठीक है। सही बना था तुम लोगों का? बताओ भाई, सेम बना था? क्रिस्टल क्लियर सर, दीपांश। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल कुछ फैमिली ट्री से, ब्लड रिलेशन से है। चलिए, आई थिंक ये आपका लास्ट सवाल था क्या? ब्लड रिलेशन देखे, ब्लड मंथ बेस्ड। अभी अभी आपका एक मंथ बेस्ड भी तो बची पजल, एक एक मंथ वाली है। ये फैमिली ट्री है, बनाओ। बनाओ।
अधिकांश केसों में ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग हॉट टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे, गाइडली यूट्यूब चैनल पे डालो थंबनेल के साथ बवाला करके, तो बच्चे सब लोग देखते हैं। क्यों? इंटरटेनमेंट, दैट्स इट। most of the students in now they are preparing for the competitive exams. No, they are not preparing for the competitive exam, they are preparing for the entertainment. वो अपना entertainment ढूंढते हैं YouTube पे। तो सबसे बड़ा distraction तो मैं YouTube को भी बोलना चाहूंगा कि एक तरीके का आपका डिस्ट्रैक्शन है आपकी पढ़ाई को लेकर। बट वही है ना कि एक मैच्योर स्टूडेंट इंटरटेनमेंट इन पढ़ाई को साइड में रख के यूट्यूब में क्या ढूंढना चाहिए वो जो करता है उसे कहते हैं मैच्योर, कि हाँ भाई उसने एंटरटेनमेंट को इग्नोर करके वो पढ़ाई वाली चीज पे क्लिक किया। मैच्योर हो जाओ आप सभी लोग। चलो बनाओ इसको। सर जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल जी। क्या कह रहा है सुनिए। 9% फैमिली जनरेशन के हैं, 3 जनरेशन बी सी, ये 3 मैरिड कपल्स आर इन देयर फैमिली। ठीक है, 3 शादीशुदा लोगों को डालना है। बी सन्स इज द फादर ऑफ जी। बी सन्स, बी का कोई बेटा, सोचो थोड़ा सा। बी का बेटा कोई होगा, ये बेटा किसका पिता है? जी का पिता है। थोड़ा सा दिख रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, कोई बात। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एच। पैकेट्स बनाते हैं फिर कंबाइन करेंगे। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एच, दैट मीन्स एच की एक ओनली डॉटर, दैट इज आर है, ये ओनली डॉटर है। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एच, हु इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। हु इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू भी यहां कुछ आएगा ऐसे। हु इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स एच विल बी हियर। क्लियर है? इतना पैकेट तो बना लिया हमने, है ना? इतना पैकेट तो बना लिया। आगे देखते हैं। E is the daughter of R's brother. R's brother. E किसकी डॉटर है? R's brother. एक काम करते हैं, पैकेट बनाते हैं। R का कोई भाई है, उस भाई की जो डॉटर है वो E है, मानते हैं। चलो, W is unmarried member. That means कि इस W की कोई बेटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि W तो अनमैरिड है। यहां शादी के बाद ही बेबी होगा, ठीक है, शादी से पहले नहीं, समझे? तो मतलब आर का कोई दूसरा भाई है भाई, उसकी डॉटर है ई। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? डन। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? 9% थे ये, कीपिंग दीज थिंग्स इन पॉइंट, दैट इज 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सटेंड। ठीक है? चलो, एटलीस्ट 1 मैरिड कपल हैज नो चाइल्ड। मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी मैरिड कपल हैं उनके बेबी होंगे। ठीक है? जरूरी नहीं होता है ना शादी के बाद बेबी हो। ठीक है? एटलीस्ट 1 मतलब कोई एक कपल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 बोला तो कोई एक होगा ही होगा, कंफर्म है ये बातें। ठीक। क्यू इज मैरिड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली बट नॉट मैरिड टू जी। ठीक है, जी के साथ क्यू नहीं शादी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यू क्या है? एक मैरिड फीमेल है, मैरिड है। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है। काफी हद तक सब लोग सही चले गए हो, काफी हद तक चले गए हो भाई। ठीक है, एनीवेज चलो देखते हैं आगे। ये बात थी कि यहां पे एक आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एच,
आर जो है ओनली डॉटर है, तो डब्ल्यू का भी तो जेंडर मिल जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। आगे देखो, एस इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यूज, मिल गया ना, काम खत्म। एस इज द सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यूज मदर, डब्ल्यू की मां, एस सन इन लॉ तभी पॉसिबल है इस तरीके से, ठीक है। द जेंडर ऑफ डब्ल्यू एंड जी इज सेम, दैट मीन्स जी भी मेल हो जाएगा, खत्म। 9 लोग को डालना था, चुपचाप बी को उठाया यहां रखा, जी को इसका भाई बनाया, खत्म मामला। अब क्या बचा है, कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9वां पर्सन कौन होगा, 9वां पर्सन ये जाएगा, क्योंकि 3 लोग की शादी करानी थी, तो क्यू फीमेल मेंबर हो गया। यहां कौन आ जाएगा, बचा कौन, सी जो कि मेल मेंबर, खत्म, ठीक। कितने लोग का सेम बना था, कितने लोग का सेम बना था, डब्ल्यू का भाई सी बना दो, बस बन गया। डाउट है कोई किसी को, डाउट है, नहीं होना चाहिए ना डाउट। बताओ, कोई डाउट नहीं है ना। बिल्कुल। देखो, मैटर ये बनता है, यही क्वेश्चन आपसे करवाएगा, मेरी बात सुनो दीपांश, मैं बताता हूं कैसा एग्जामिनर सोचता है। एग्जामिनर की थिंकिंग ये होती है, यार हम इतना बड़ा दे दिए, इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगाएगा ही लगाएगा, कम से कम, मैं कम ले रहा हूं, लोग 4 मिनट भी लगाएंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट लगाएंगे। दीपांश सुनना एग्जामिनर, तो कहा चलो इसको 2 से 3 मिनट लगाएगा, और इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा क्या, सिर्फ एक मार्क, एक क्वेश्चन। उसने एक क्वेश्चन दिया, टाइम कितना खाया, 3 मिनट, 3 मिनट में आपने कितने मार्क्स लिए, 1 मार्क्स लिए। डब्लू का रिलेशनशिप सर, डब्लू का, डब्लू तो अनमैरिड है ना, डब्लू अनमैरिड है, यहां पे लिखा हुआ है ना, डब्लू इज अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, तो अनमैरिड मेंबर है। एक बार देखना गणेश, समझ जाओगे। अगले सवाल जो कि लास्ट सवाल है आपका, वो चलिए ये रहा आपका लास्ट। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं ताकि आप लोग हिंदी वाले बच्चे इस चीज को देख सके, ठीक है ना। एग्जामिनर आपका दोस्त है कि दुश्मन, भाई दुश्मन ही समझ लो। ठीक है, चलो आई होप सो आप लोग ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, है ना। चलो इस तरीके से बनाया, कितने लोग ने ये बनाया इस तरीके से, मैं थोड़ा विजिबल हो जाऊं, ठीक है। चलो बनाओ इसको, देखो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी होंगी यार, डायरेक्ट, लेकिन कुछ चीजें समझनी है यहां पे, ठीक है। 12 पर्सन हैं, हमने दे दिया,
एम आर अटेंडिंग इन द मैरिज इवेंट जनवरी अप्रैल जून सितंबर मैरिज इवेंट इज ठीक है शेड्यूल ऑन 3 डिफरेंट डेट्स 9 16 21 बना दिया नो 2 persons attend the marriage on the same date of the same month 2 persons are attending between J and E चलो बनाते हैं यार J1 2 E नहीं मालूम कौन ऊपर कौन नीचे लेकिन 2 persons attending D attends the marriage 3 months before G तो गैप तो एक का होगा डी यहां मंथ बोला है दोस्त तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून गैप नहीं है दिख रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्लीज इसको बनाने की कोशिश करो कि जी और डी वाली कंडीशंस को कहां कहां लिख सकते हैं बताओ कहां कहां लिख सकते हैं वो कौन से मंथ होंगे मैंने एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया भी है ऐसा नहीं कि प्री में नहीं कराया है बिल्कुल कराया है बताओ मुझे कौन बता रहा है भाई जी से पहले तो जी किस मंथ में हो सकता है अप्रैल होगा कि नहीं होगा अप्रैल में देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अच्छा क्या बात बोली गई है डी अटेंड 3 मंथ बोला है ना तो गैप तो 2 मंथ का लेना था सर जी 2 मंथ का लेना था तो अप्रैल में रखते हैं तो 2 मंथ का गैप दे के जनवरी में ही तो जाएगा डी देखो ना जी और डी यस और नो 3 मंथ बिफोर बोला है तो गैप तो 2 का होगा यस गैप 2 का होगा मैंने 1 का लिया था पर सर आपने सितंबर में भी तो लिख सकते थे तो बिल्कुल सितंबर और जून भी तो पॉसिबल था क्यों कितने लोग एग्री करते हो इस चीज से भाई करता ही करता ऑफ कोर्स करेगा लेकिन आगे तो पढ़ो आगे तो पढ़ो अरे भाई देखो जून जुलाई अगस्त 2 महीने का गैप लिया फिर सितंबर समझ रहे हो चीजों को आगे पढ़ो जी हु अटेंड द मैरिज जस्ट बिफोर जे जे से जस्ट बिफोर जी हो रहा है और जे के बारे में ऊपर बातें दी हुई थी अच्छा बोथ जी एंड जे अटेंडिंग द मैरिज इन डिफरेंट मंथ इनका मंथ डिफरेंट है मंथ डिफरेंट है क्यों सितंबर में भी बिल्कुल गणेश मैंने सितंबर लिखा भी है सितंबर में देखो तो जे मिनिमम देखे अगर हमने ऐसे किया जी ये किया सपोज जे ऐसे किया तो क्या हो रहा है जी जे डी अटेंड द मैरिज 3 मंथ बिफोर डी जे डी डिफरेंट मंथ में होना चाहिए सॉरी जे और जी आपके डिफरेंट मंथ में क्या ये जे और जी डिफरेंट मंथ में आ रहे हैं थोड़ा सा सोचो नहीं आ रहे ना नहीं आ रहे ना जे जी डिफरेंट मंथ में नहीं आ रहे हैं जे जी अरे तो जी आपका जून में चला गया ना पॉसिबल ही नहीं है क्यों चेक करूंगा आया समझ में क्यों चेक करूंगा नहीं किसने पूछा था सर जो मंथ इसमें नहीं दिए वो भी कंसिडर करने होंगे मैं तो ऑलवेज कराता हूं प्री में क्या प्री का ही कंसेप्ट पढ़ाया मैंने राहुल भाई जो नहीं दिए उनको कंसिडर करेंगे मैंने यही तो बताया था प्री में भी नहीं कराया था बता दो एक बार रेगुलरली फॉलो करो तो देखो पता चल जाएगा किसी ना किसी प्री क्लास में मैंने 100% ये कंसेप्ट बताया है आपको किसने बोला था सितंबर वाला हाँ गणेश समझ में आया जी यहां क्यों नहीं होगा और डी यहां क्यों नहीं होगा ये बात समझ में आ गई गणेश चलो आई होप सो समझ में आ गई सही तो जी अगर अप्रैल में होगा यस एग्जैक्टली जी आपका अप्रैल में ही है तब उस केस में मुझे जे को यहां लिखो जी को यहां लिखो जे को यहां लिखो जी को यहां लिखो सुनो मेरी बात को ध्यान से ये चीज इन 2 केस यस अब जे और ई के बीच में 2 का गैप
एक दो ई, जे एक दो ई, बिल्कुल सही बात सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। जे और जी, जे के तुरंत पहले जी है, जे के तुरंत पहले जी, और डिफरेंट मंथ है, देखो डिफरेंट मंथ है। एग्री, एग्री, कोई नीड नहीं जे और ई वाली लाइन की अब, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लॉट कर दिया है। जी और जे डिफरेंट मंथ में, कोई नीड नहीं, मैंने ऑलरेडी। डी किधर जाएगा, किस मंथ में, किस डेट में जाएगा, नहीं मालूम अभी, लेकिन देखते हैं आगे। डी अटेंड, अच्छा जी हु अटेंड द मैरिज हो गया, जे एंड जी अटेंडिंग द डिफरेंट मंथ, डी अटेंड द मैरिज ऑन एन इवन डेट। इवन डेट का मतलब क्या हो जाएगा, 16, तो डी दोनों केस में यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, कंफर्म, ठीक। सी अटेंड द मैरिज 2 मंथ आफ्टर एम, मतलब एम के एक के बाद सी यहां हो जाएगा। एक मंथ का गैप किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा होगा, दैट इज अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, मई का गैप लेके जून में, यही तो दिख रहा है इस वाले में एम। जून में कहां सी नहीं मालूम, लेकिन यहां वाले केस में एम यहां पे भी जा सकता था, एम यहां पे, बना दो दूसरा केस, जरूरत पड़ेगी, देखो गुरुदेव, एम यहां पे भी जा सकता था, एम यहां पे भी जा सकता था, लेकिन एम के बाद सी आएगा, जून में जाएगा सी, पर कौन सी तारीख में नहीं मालूम है, जून में जाएगा सी, नहीं मालूम है। एम हु अटेंड द मैरिज डेट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी बात बोल दी ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 3 9, 4 4 16, ठीक है। एटलीस्ट 2% अटेंडिंग द मैरिज बिटवीन जी एंड सी, जी ये है, तो कम से कम, तो सी आपका जून में ही जाना है, इस वाली लाइन में तो कहीं नहीं लिख सकते ना, एटलीस्ट 2%, मतलब दो तो होंगे ही होंगे ना, एक तो नहीं होंगे ना, सी सी सी, परफेक्ट। एफ अटेंडिंग द मैरिज ऑन ऑड डेट जस्ट आफ्टर एल, एल के बाद एफ होगा, और ऑड डेट, ऑड डेट, ठीक है, ऑड डेट, क्लियर है। दैट मीन्स एक ही जगह बच रही है दोस्त, एक ही जगह, एल एफ, यहां एल एफ, एल एफ, एल एफ, दैट्स इट, और कोई जगह ही नहीं है क्या कोई जगह, कोई जगह नहीं है, छोड़ दो। एल हु डज नॉट अटेंड द मैरिज इन द सेम मंथ विद डी, अरे भाई डी कहां, एल कहां, छोड़ दो। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द मैरिज बिटवीन एम एंड डी, एम एंड डी, एम एंड डी, एंड एम एंड डी, और एम एंड डी is 1 less than number of person attending the marriage between F and H, तो F and H -1। चलो इस केस की बात करें, M and D के बीच में दो लोग हैं, तो 2 - 1 दैट इज 2, ये +1 में हो जाएगा, 3 लोग होंगे F और H के बीच में, देखो F 1 2 3 H, यहां पे देखो F 1 2 3 H हो जाएगा, लेकिन यहां 1 है, तो 1 -1 नहीं होगा, 1 प्लस हो जाएगा ना, ये वाला -1 इधर आ जाएगा प्लस, तो एफ और एच के बीच में दो लोग, तो एफ 1 2 एच तो हो ही नहीं, केस रिजेक्टेड, टाटा बाय बाय, खत्म, केस रिजेक्टेड। अब इस वाले केस की बात करते हैं, इन दो केस की, आगे पढ़ते हैं। आई अटेंड द मैरिज 3 months बिफोर बी बट नॉट अटेंडिंग द मैरिज ऑन 21st, मतलब आई आपका 21st को तो नहीं कर रहा ना, और 3 months बिफोर, कौन कौन बता रहा है इस चीज को, बताओ, लास्ट लाइन से सब कुछ पता चल जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, लास्ट लाइन से सब कुछ पता चल गया। आई अटेंड द मैरिज 3 months बिफोर बी, तो आई के बाद ही बी होगा, किस मंथ में होगा ये भी आप लोग को मालूम हो गया होगा। अब बी किस मंथ में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, अप्रैल में तो जगह ही नहीं खाली है, यहां खाली है, पर आई 21 को नहीं होगा, तो आई ये हो जाएगा, बचा कौन भाई, बचा कौन, के सॉल्व। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर दैट आई एम गेटिंग, बोलो, बोलो भाई,
I hope so you all are getting the same answer that I am getting. So this is all about the today's class. Now tomorrow what I will going to take, अरे मैंने लास्ट पेज लिया नहीं है, थैंक यू लाइक एंड शेयर वाला, पर कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास के लिए आपको बता दूं कि कल क्या लेने वाला हूं. कहां गया खाली पेज. मैं कल की क्लास की सुनो, कल मैं लूंगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा सा कह सकते हो वही वाला सिंबल, लेटर और नंबर वाला लॉजिक वाला एक सेट, एक इनपुट आउटपुट का सेट लूंगा और एक कोडेड डायरेक्शन लूंगा और एक पजल. कल की क्लास में 10 AM. इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. ओके, बट है एक पर्सन सर, गणेश क्या हो गया, आई 9th जैन में क्या हो गया. हाँ आई 9th जैन में सही तो है. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लाइव सेशन ऑफ माय क्लास एंड मिलते हैं फिर. और सरप्राइज के लिए आज नून तक मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, सरप्राइज क्या बता ही दिया हूं मैं क्या ले रहा हूं, लेकिन कैसे अवेल करना ये आपको बताऊंगा. ठीक है, चलो टाटा बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे.